नमस्कार, आप देख रहे हैं पहला शब्द और मैं हूं पायल आपके साथ। जिले की सबसे तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता इंजीनियर समाज सेवी प्रशांत भाऊ मेश्राम के साथ जिला पंचायत सदस्य प्रकाश उके ने बाढ़ पीड़ित इलाकों का लिया जायजा। वर्तमान में बालाघाट जिले में हुई भारी वर्षा से अधिकांश क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने के साथ साथ कई इलाकों में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। इसी तारतम्य में आज बालाघाट जिले के कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता प्रशांत भाऊ मेश्राम और जिला पंचायत सदस्य प्रकाश उके द्वारा खैरलांजी कटंगी विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाके जिसमें मोवाड़, भौरगढ़, कुंबली, टेमनी आदि ग्रामों का जायजा लिया गया। वो इस संबंध में किसानों से चर्चा की गई। आपको बता दें कि भारी वर्षा की वजह से इस क्षेत्र की नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सभी गांव जलमग्न हो जाते हैं, जिस प्रभाव से यहाँ के किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। वो किसानों और ग्रामीणों को जानमाल की हानि भी उठानी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में किसानों का मनोबल बढ़ाने व हर संभव मदद के वादे के साथ प्रशांत भाऊ मेश्राम और प्रकाश उके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया गया। जब हमारे संवाददाता द्वारा प्रशांत भाऊ मेश्राम से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि विगत कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, परंतु इसके बावजूद भी इससे निपटने हेतु सरकार द्वारा अभी तक कोई विकल्प नहीं निकाला गया। आगे उन्होंने सरकार से मांग की है कि आगामी समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इस हेतु सरकार द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और वर्तमान में हुई फसल क्षति हेतु किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। देखिए क्या कहा प्रशांत भाऊ मेश्राम ने। इस वक्त कटंगी खैरलांजी विधानसभा के युवा नेता एवं समाज सेवी भी जो कि बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करते हुए ग्राम टेमनी पहुंचे हुए हैं और उन्होंने भी यहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का पूरा जायजा लिया है। उनसे भी मैं चाहूँगा कि वे भी इस जो आपदा आई है ग्राम टेमनी और क्षेत्र में उस पर अपने विचार व्यक्त करें। आज ग्राम टेमनी में हम लोग पहुंच करके देखें कि किसानों की जो फसल है लगभग पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। किसानों के जीवन यापन करने के लिए भी अब शायद ये फसल नहीं बची है, तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि अति शीघ्र इसका निरीक्षण किया जाए कि किस किस किसानों की कितनी फसल बर्बाद हुई है और उन्हें उचित मूल्य जो किसान चाहते हैं वो उन्हें राशि प्रदान की जाए। क्योंकि लगातार विगत वर्षों से 2019-20 से सुनने में आ रहा है कि ये क्षेत्र हमेशा बारिश के समय लगभग सभी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसका एक विकल्प भी खोजे सरकार कि इसको हम कैसे दूर कर सकें, क्योंकि हर वर्ष लगभग पिछले 2-3 सालों से प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके ऊपर सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए कि जो ये बारिश के समय जो यहाँ जो बाढ़ टापू बन जाता है ये क्षेत्र, इसमें पानी निकासी किस माध्यम से की जाए ताकि यहाँ के किसानों की कम से कम फसल बर्बादी ना हो। और एक अच्छा जैसे यहाँ एक डैम है बोलते हैं अपना बैराज बना रखा है, उसके कौड़े वाला भी बैराज बना रखा है, उसके वजह से भी पानी का बहाव बहुत इधर आ जाता है। तो टेमनी, मोवाड़, कुंबली, सब भौरगढ़ इस क्षेत्र के किसान बहुत प्रभावित होते हैं। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और आने वाले समय में एक अच्छा दूसरा एक माध्यम हो कि यहाँ पानी ना आए, यहाँ की फसलें बर्बाद ना हो, ऐसी कोई योजना सरकार लेकर के आए जिससे किसानों का बहुत फायदा हो। हम यही मांग करते हैं। वहीं आगे प्रकाश उके द्वारा हमसे चर्चा के दौरान बताया गया कि वर्तमान में हुई भारी बारिश से क्षेत्र की संपूर्ण फसल नष्ट हो गई है। उन्होंने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 60% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और ऐसे में हमारे किसान भाइयों की फसलें बर्बाद होने से इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। साथ ही ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इस हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की सरकार से मांग की और वर्तमान में हुई फसल क्षति हेतु प्रत्येक एकड़ 20,000 रुपए के मुआवजे की बात कही, जिससे किसानों की स्थिति बेहतर हो सके। संपादक ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज टेमनी के जो प्रभावित क्षेत्र है उसका निरीक्षण करने के लिए हमारे बीच में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य भाई प्रकाश उके भी उपस्थित है। इन्होंने भी पूरे क्षेत्र का दौरा किया है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या स्थिति है पूरे क्षेत्र की। प्रकाश भाई।
जिस प्रकार से हमने मोवाड़ा ग्राम पंचायत से जो आज दौरा किए हैं और किसानों से रूबरू होते हुए और उनके खेतियों को भी हम जिस प्रकार से देखते हुए आ रहे हैं, तो निश्चित ही यह बड़ा दुख का विषय है कि जब उस फसलों को हम जब देख रहे हैं, खेतों को, किसानों को, तो निश्चित ही इतनी पीड़ा हो रही कि एकदम कुछ भी नहीं होने का पूरा गुंजाइश है। जिस प्रकार से किसान ने अपना समय, मेहनत और जो आर्थिक रूप से जितना पैसा लगाया है, उस पैसा में भी एक आना भी उससे कुछ नहीं मिल सकता। इस स्थिति में सारा किसानों की यहाँ फसलें दिखाई दे रही है। और निश्चित ही हम कहते हैं कि जिस प्रकार भारतीय संविधान में निश्चित जैसे कृषि प्रधान देश है, तो निश्चित ही सरकारों ने कृषि प्रधान देश होने के नाते किसानों के प्रति एक अच्छा बजट तैयार करके जो किसानों का इतना नुकसान जो हो रहा है, विगत 2-3 सालों से जो इतना नुकसान होने के कारण इस क्षेत्र के किसान खास करके आर्थिक स्थिति में सुधर नहीं हो पा रहे, जिससे उनके परिवार में एक आर्थिक स्थिति ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सारे चीज़ों में उनको दिक्कतें जा रही है। तो हम शासन से यह चाहेंगे कि ये लगातार 3-4 वर्षों से उनको जो इतना नुकसान हो रहा है, इस वर्ष काफ़ी अच्छा बजट तैयार करके कम से कम 20,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा राशि दे, ताकि उनके आर्थिक स्थिति में इस वर्ष में काफ़ी अच्छी स्थिति हो सके और अपने आर्थिक स्थिति को सुधर बना सके। और आगामी समय के लिए हम शासन से चाहेंगे कि इस प्रकार के जो प्रत्येक वर्ष जो हो रहा है, पानी का जो बहाव, इतना जो बाढ़ आ रही है, इसको भी पानी को रोकने का के ऊपर में भी शासन इसके ऊपर में ध्यान दे। और जो इस प्रकार का जो आर्थिक स्थिति से किसान हमारे काफ़ी जूझ रहे हैं, यह आगामी समय के लिए ऐसी स्थिति किसानों के प्रति न हो, ताकि हमारा देश का किसान खुशहाल और अपना आर्थिक स्थिति में अच्छा हो। ये हम शासन से मांग चाहते हैं। धन्यवाद प्रकाश भाई। सरपंच श्री नकुल लिल्हारे जी भी यहाँ पर प्रभावित स्थल पर मौजूद है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो बाढ़ से पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, वे उस पर अपने विचार व्यक्त करें। नकुल लिल्हारे जी। ग्राम टेमनी एक ऐसा गांव है कि बरसात के समय में भीमगढ़ डैम का जब पानी छूटता है वहाँ से, तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे टेमनी को होता है। एक प्रकार से एक टापू हो जाता है गाँव। और यहाँ के किसानों की आज से ही नहीं, लगभग अभी 2019 से तो इतनी कंडीशन ख़राब है कि कह नहीं सकते उनके बारे में। अब ये किसान ऐसा है कि भाई आत्महत्या करने के लिए मजबूर है यहाँ का किसान। पिछली बार भी जो शासन द्वारा हमको मुआवजा देने की बात थी, तो 3 इंस्टॉलमेंट में देने के लिए कहा गया था। उसमें 2 इंस्टॉलमेंट मिली हमको 5-5 हज़ार की। उसके बाद में तीसरी इंस्टॉलमेंट नहीं आई। और अभी तो आप देख ही रहे हो कि पूरा खेती पूरी तहस नहस हो गई। आप शासन से क्या अपेक्षा रखते हैं? शासन से ये अपेक्षा रखते हैं कि भाई हमारे किसानों की मांग है कि 20,000 एकड़ प्रति मुआवजा मिलना चाहिए। धन्यवाद। हम इस समय ग्राम टेमनी में हैं, जो कि बहुत ही अभी विगत दिनों जो वर्षा हुई और बाढ़ आई, उससे पूरा टेमनी ग्राम के किसान प्रभावित हुए हैं। और अभी हमारे साथ पूर्व उप सरपंच यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि गांव की वर्तमान स्थिति क्या है। गांव में वर्तमान स्थिति तो बहुत क्षतिग्रस्त है। ये बाढ़ से पूर्ण क्षति हो चुकी है। वैसे 10% बच गई है शायद, नहीं तो बाकी पूर्ण क्षति हो चुकी है। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि ग्राम के किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। कम से कम 20,000 रुपये प्रति एकड़ के मान से मुआवजा राशि मिलना चाहिए, तो किसान की भरपाई होगी। नहीं तो अन्यथा फिर पूरे क्षतिग्रस्त में, जैसे हम क्षतिग्रस्त में है, वैसे ही फिर मुआवजा राशि नहीं मिलेगी, तो फिर आत्महत्या करने का मौका आ सकता है।